शुरुआत साल 2009 की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे मौत का कुआं कहते थे। कहते थे कि रात के 2 बजे उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को ये सब अंधविश्वास लगता था। उनमें से एक था रोहन। रोहन शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। एक रात उसने अपने दोस्तों अमन, राहुल और विकास से कहा, यार ये सब कहानियां हैं, आज रात चलते हैं उस कुएं के पास। दोस्त पहले डर गए, लेकिन आखिर में चारों तैयार हो गए। मौत के कुएं तक रात के 5:30 बजे चारों टॉर्च लेकर खेतों के बीच बने रास्ते से कुएं की ओर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो अचानक तापमान ठंडा हो गया। गर्मी के मौसम में भी उनके हाथ कांपने लगे। राहुल बोला, यार कुछ अजीब लग रहा है। रोहन हंसा, डरपोक मत बन। तभी ठीक 12 बजे कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। एक औरत की दर्द भरी चीख, बचा लो, मुझे बाहर निकालो। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली झलक अमन ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्हें एक सफेद चेहरा दिखाई दिया। लंबे काले बाल, पूरी सफेद आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अमन चीख पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। रोहन अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। शायद कोई जानवर होगा। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, रोहन। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाम किसने लिया? रोहन घबरा गया। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। फिर कुएं के अंदर किसी को उसका नाम कैसे पता था? कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, रोहन, नीचे आओ। अब आवाज और साफ थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। विकास बोला, भागते हैं यहां से। लेकिन रोहन जैसे सम्मोहित हो चुका था। वह धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें खाली थीं। अमन और राहुल ने उसे पकड़ लिया। तभी कुएं के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। पूरी जमीन हिल गई। गांव का रहस्य। चारों किसी तरह गांव वापस पहुंचे। अगले दिन उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा साहब से बात की। दादा साहब का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, 25 साल पहले उस कुएं में एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। उसका नाम था सरस्वती। गांव वालों को शक था कि वह काला जादू करती है। बिना किसी सबूत के उसे कुएं में धक्का दे दिया गया। मरते समय उसने कहा था, मैं अकेली नहीं मरूंगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग गायब होने लगे और हर गायब इंसान की आखिरी जगह वही कुआं होती थी। दूसरी रात रोहन को उस रात नींद नहीं आई। रात 2 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा अंदर आने लगी और फिर उसे वही रोने की आवाज सुनाई दी, रोहन। उसने डरते हुए पीछे देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, उल्टे फांके। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन चीख पड़ा। लाइट जलाई और वह गायब हो गई। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। गायब दोस्त। अगली सुबह रोहन को पता चला कि विकास गायब है। उसके घर वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों को शक था कि वह कुएं के पास गया होगा। चारों दोस्त और कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। कुएं के पास विकास का मोबाइल पड़ा था। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुनकर सबके होश उड़ गए। उसमें विकास रो रहा था, कौन हो तुम? फिर एक औरत की आवाज आई, मुझे अकेला मत छोड़ो। इसके बाद जोरदार चीख और रिकॉर्डिंग बंद। कुएं के अंदर अब सबको यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। रोहन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। अगली रात वह दो दोस्तों और गांव के पुजारी के साथ कुएं पर पहुंचा। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कुएं के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और उसी धुएं में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, सरस्वती। उसकी आंखों से खून बहा था। वह चीखी, मुझे न्याय चाहिए। तभी कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे कई लोग अंदर फंसे हों। असली सच, पुजारी ने बताया, सरस्वती अकेली नहीं मरी थी। गांव वालों ने उसके साथ उसके छोटे बेटे को भी कुएं में फेंक दिया था। बेटा धीरे धीरे भूख और डर से मर गया। यही कारण था कि उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकी। उसे बदला नहीं, न्याय चाहिए था। अंतिम सामना। पुजारी ने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर सरस्वती और उसके बेटे के लिए पूजा करवाई। उनकी अस्थियां खोजने की कोशिश की गई। कुएं को खाली करवाया गया। अंदर से की पुराने कंकाल मिले, जिनमें एक छोटे बच्चे का कंकाल भी था। सबका अंतिम संस्कार किया गया। रात को आखिरी पूजा शुरू हुई। अचानक तेज तूफान आया।
कुएं से फिर वही औरत बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अब मुझे शांति मिल गई, और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। डरावना अंत अगले दिन गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब कुएं से कोई आवाज नहीं आती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया गया। एक मजदूर वहां सीमेंट डाल रहा था। अचानक उसे नीचे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, माँ, मुझे बाहर निकालो। मजदूर डरकर भाग गया। आज भी वह कुआं बंद है, और गांव वाले कहते हैं कभी कभी आधी रात को वहां से एक बच्चे के रोने की आवाज अब भी आती है। शायद हर आत्मा को शांति नहीं मिलती,